तो ये एनिमे का नाम है विंड ब्रेकर। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का रस्सी पे चल रहा है और वो इस एनिमे का एमसी है। उसे लोगों ने बोली हुई सारी बातें उसे याद आने लगती है। उसके फ्रेंड्स, नेबर, टीचर्स उसे गुंडा बोलते थे। यह तो इसका हर बार का है, हमेशा झगड़ा करता रहता है। यह तो खतरनाक है, इसे तो दूर ही रहना चाहिए। उसके टीचर उसे बोलते थे कि अपने बाल डाई करा ले, और इतनी अजीब आंखें किसकी होती है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उठ जाता है। वो तो एक पूरा सपना देख रहा था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक स्ट्रीट जिधर सब लोग खुश है, बच्चे खेल रहे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसी स्ट्रीट से जाता रहता है और वो बोलता है कि उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों से लेना देना है, वीक लोग से कुछ लेना देना नहीं है। फिर हमें कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो उस लड़की को जाने नहीं देते और बदतमीज़ी करने लगते हैं। वो लड़की बोलती है कि मेरे मन तो हो रहा है कि तुम्हारे मुंह पर ये अंडे फेंक दूँ, लेकिन कर नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ खाली नहीं है और अंडे वेस्ट हो जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि जो बोलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग पसंद नहीं जो खुद को वीक होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग समझते हैं। ये सब सुनते ही वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और हमारे एमसी को मारने की कोशिश करता है, पर हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसे जोर से मार देता है। वो बोलता है उस बंदे को कि तू खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है पर तू है नहीं। वो उसे बोलता है कि तू मेरा फेस और मेरा नाम भूलना मत, तेरे जैसे वीक मुझे अवॉइड करेंगे और स्ट्रॉन्ग मुझे फाइंड करेंगे। मैं हूँ हारुका साकुरा फूरिन हाई स्कूल से। जैसे ही साकुरा जाने लगता है वो लड़की उसे रोक देती है और थैंक यू बोलती है। साकुरा कन्फ्यूज होके पूछता है कि वो थैंक यू किसे बोल रही है। लड़की बोलती है कि उसके अलावा और है कौन उधर। ये सब सुनते ही साकुरा ब्लश करने लगता है। लड़की उसे बोलती है कि क्या तुम भूखे हो, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़की के शॉप पे जाता है और वो उसे ऑमलेट राइस ऑफर करती है और पूछती है क्या तुम इसे टाउन के हो, मैंने तुम्हें इधर कभी देखा नहीं है। रेयर ही होता है कि लोग इस टाउन में आएंगे। इतने में साकुरा बोलता है कि मुझे पता है कि मैं अजीब हूँ, पर वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें नहीं कह रही थी। वो लड़की उससे बताती है कि ये टाउन बहुत डेंजरस हो गया है क्योंकि इधर बहुत से फाइट और गैंग वॉर होती है, इसलिए लोग इधर आना अवॉइड करते हैं। रिसेंटली ये सब ठीक हुआ है। वैसे भी मैं इस टाउन से नहीं हूँ, मेरा नाम है कोतोहा ताचिबाना। साकुरा सोच रहा था कि ये मेरे साथ इतना नॉर्मल बात कैसे कर रही है, क्योंकि बाकी लोग तो उसे इग्नोर करते हैं या उसके सामने उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो ऑमलेट राइस ट्राई करता है जो बहुत टेस्टी रहता है। साकुरा बोलता है कि क्या ये उसे लेफ्ट ओवर अपने साथ ले जा सकता है। उतने में वो लड़की बोलती है कि नहीं, तुम्हें इधर ही खाना होगा। ताचिबाना उसे कहती है पर सच में तुम्हारा लुक डिफरेंट है। ऐसे तो नहीं है कि तुमने अपने बाल डाई किए हैं और कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हैं। तो साकुरा बोलता है कि क्या तुम इस तकलीफ है क्या, सच में तुम्हारे आंखें मार्बल जैसी है। ये बोलते समय साकुरा की ज़्यादा क्लोज आ जाती है, इसके कारण साकुरा को घबरा जाता है। फिर साकुरा कहता है कि क्या तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं। तो साकुरा उसे कहता है कि तुम काफ़ी अजीब हो क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे घिन करते हैं और इग्नोर करते हैं। और फिर ताचिबाना बोलती है कि मैंने तुमसे भी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें देखी है, तो तुम चिंता मत करो। जिस पर साकुरा बोलता है कि फाइट में लुक्स का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। साकुरा बोलता है मैंने तो सुना है कि वो लोग न्यू ईयर के दिन भी फाइट करते हैं। यह सुनकर ताचिबाना बोलती है तुम्हें इस जगह से ज़्यादा ही होप है, इसलिए तुमने फ्यूरिन की यूनिफॉर्म आज ही पहन ली, बल्कि क्लास कल से चालू होगी। इस पर साकुरा बोलता है ऐसी बात नहीं है, मेरे पास कुछ और कपड़े नहीं है क्योंकि मैं अभी ही मूव किया है। तभी एक ओल्ड अंकल जो उधर खाने आए थे वो जा रहे थे, तब उन्हें अपना बैग उधर ही भूल गए, जिसे साकुरा उन्हें दे देता है। ताचिबाना ने उसे बताया कि वो अंकल ने उसे थैंक्स बोला है क्योंकि उसने अंकल की हेल्प की थी। ये सब सुनते ही साकुरा ब्लश करने लगता है। ताचिबाना उसे पूछती है कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। कहता है कि ये टाउन में लोग पागल है तुम्हें पकड़ के, क्योंकि वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं जबकि मैंने गुंडे से भरी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है। नॉर्मली लोग मुझ पर शक करते हैं और अलर्ट रहते हैं। एक बार जब मैंने एक अंकल को उनका पर्स दिया था तो तब उन अंकल ने मुझे बोला कि मैंने उनका पर्स चुराया है।
ताचिबाना उसे बोलती है कि तुमने सही किया फ्यूरिन को चूज़ करके, पर तुम कभी भी फ्यूरिन के टॉप स्पॉट पे जा नहीं पाओगे, कभी नहीं। जैसे तुम अभी हो उसके कारण तुम कभी टॉप पोजीशन ले नहीं पाओगे। साकुरा उसे बोलता है कि तुम्हें पता है क्या मैं कितना स्ट्रांग हूँ। साकुरा बोलता है ताचिबाना से कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना वीक नहीं हूँ। ताचिबाना उसे बोलती है चाहे तुम कितने भी अच्छे फाइटर क्यों ना हो, पर तुम कभी फ्यूरिन के टॉप में नहीं आ सकते, ऐसे क्योंकि तुम अकेले हो। ताचिबाना उसे बोलती है कि तुम फ्यूरिन के बच्चों से मिलना चाहिए। अगले सीन में हम लोगों को वही गुंडे दिखाए जाते हैं जो ताचिबाना को पहले परेशान कर रहे थे। वो पूरे टाउन के अंदर तबाही मचा रहे थे। यह देखकर टाउन के सभी लोग डर जाते हैं और अपने घरों में अंदर छुप जाते हैं। तभी साकुरा वहीं से जा रहा था और उसे वही गुंडा मिलता है और वो साकुरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उसे इग्नोर करता है और उधर से जाने लगता है। पर वह उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझसे तुम्हारा चेहरा और नाम याद करने कहा था और अभी खुद भाग रहे हो, और तुम्हारा आंखें का कलर अलग अलग है और बालों का भी, क्या तुम कॉस्प्ले कर रहे हो? साकुरा मन में बोलता है कि लोग भी मुझे ऐसे ही बोलते हैं और रिजेक्ट करते हैं, पर अभी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मैं अपने अंदर एक वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। साकुरा तभी उसे जोर से फाइट मार देता है और फिर बाकी गुंडों को भी मारने लगता है। ये सब फाइट की आवाज़ ताचिबाना को अपने रेस्टोरेंट में आने लगती है। जैसे ही वो बाहर आती है, एक गुंडा उसके तरफ जाके नाइफ निकाल कर उसे पकड़ लेता है और साकुरा को रुकने बोलता है, नहीं तो लड़की को मार देगा। ये सुनते ही साकुरा उसके तरफ जोर से भागकर उसे किक मार देता है और ताचिबाना को बोलता है कि ये उसने उसे बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि उसे उस गुंडे का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा जिसने फाइट के बीच में नाइफ लेके आया था। अब साकुरा सबको मार रहा है, साथ ही साथ ताचिबाना को प्रोटेक्ट करते समय वो बोलता है कि वो उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, जबकि जब भी मैं किसकी मदद करता हूँ तो मैं हमेशा परेशानी में आ जाता हूँ। पर इन में से एक ने साकुरा के पैर पर नाइफ चला दी, जिसके कारण वो ठीक से फाइट कर नहीं पा रहा था। तभी एक बंदा ऊपर से मेटल का बैट लेकर साकुरा को मारने आता है। अब साकुरा ताचिबाना को प्रोटेक्ट करते समय पीछे हो जाता है और बोलता है, इसलिए मैं दूसरों को मदद नहीं करता। अभी साकुरा घबरा जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आता है जो साकुरा को पूछता है कि क्या तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, यहाँ पर रहकर तुम्हें काफ़ी मदद कर दी। अब साकुरा अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि एक बंदा जिसने फ्यूरिन की यूनिफॉर्म पहनी है और उसने साकुरा और ताचिबाना को प्रोटेक्ट कर लिया वो अटैक से। तभी वो बंदा सामने वाले गुंडे को जोर से मारने के बाद गुस्से से बैट तोड़ देता है। तभी फ्यूरिन के और 3 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं। अब वो चारों सब गुंडों को मारते हैं और ये सब देखते साकुरा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। अब अचानक एक बंदा साकुरा पे अटैक करने आता है, पर साकुरा के पैर में लगने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। तभी फ्यूरिन का एक बंदा उसे बचा लेता है और साकुरा को बोलता है कि तुम साइड में हो जाओ क्योंकि तुम इंजर्ड हो। तब साकुरा उसे बोलता है कि ये मेरी फाइट है, तुम लोग बीच में मत आओ। वो बंदा साकुरा को बोलता है कि ऐसे तो वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अभी हम फ्यूरिन के स्टूडेंट गुंडों को मारते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें टाउन वाले सपोर्ट कर रहे थे। वो अपने घरों से उन्हें चीयर कर रहे थे। ये सब देखते साकुरा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर ताचिबाना बोलती है कि मैंने कहा था ना कि ये टाउन सेफ नहीं है, पर ये रिसेंटली 2 सालों में चेंज हुआ है फ्यूरिन के स्टूडेंट के कारण। ताचिबाना बोलती है कि इनका नाम फ्यूरिन हाई स्कूल था, लेकिन यहाँ के लोगों ने इन्हें लोगों को एक अलग नाम दिया है क्योंकि ये लोग टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं और इन लोगों का नाम है बुफूरी। ये लोग नेबरहुड के गार्डियन यानी कि विंड ब्रेकर। वो लोगों ने नेबरहुड के एज के इधर एक साइन लगाया है जिसका ये मीनिंग है कि अगर कोई टाउन में आकर डिस्ट्रक्शन करेगा तो उसे फ्यूरिन के स्टूडेंट से बचा नहीं पाएगा। अब हमें टाउन के लोग दिखाए जाते हैं जो फ्यूरिन के स्टूडेंट को शुक्रिया करते हैं। अब ताचिबाना साकुरा को बोलती है कि ये लोगों की टाउन को ज़रूरत है और टाउन में इन्हें सब पसंद करते हैं। अब साकुरा सोचता है कि ये लोग को टाउन वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फाइट करने के बावजूद और इन्हें हीरो जस्टिस मानते हैं। अब टाउन वाले साकुरा को थैंक्स बोलते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें फिर अगले सीन में एक ओल्ड लेडी साकुरा के पास जाती हुई दिखाई देती है जो साकुरा के इंजर्ड पैर पर को फर्स्ट एड करने लाती है। ये सब देखते ही साकुरा डर जाता है और ओल्ड लेडी को रुकने बोलता है गुस्से से। तभी हमें ताचिबाना दिखाई जाती है जो साकुरा के पैरों के इधर जाके फर्स्ट एड करने लगती है। तभी वो बोलती है कि
मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन, पर तुम्हें अभी अकेले नहीं हो। इस टाउन के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, ये तुम पर डिपेंड होंगे। तभी साकुरा गुस्से से बोलता है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना नहीं है। तभी ताचिबाना बोलती है कि तुमने लोगों पे गिव अप नहीं किया है, इसलिए तुमने मुझे बचाया और ओल्ड अंकल की हेल्प की थी। अभी वो उसे बोलती है कि तुम ऊपर देखना चाहिए और लोगों पे गिव अप नहीं करना चाहिए। साकुरा हिम्मत जुटाकर ऊपर देखता है तो सब उसके तरफ खुशी से देखते हैं, और तभी वो अचानक जोरों से भागकर छलांग मारता है और बोलता है कि मुझे ये सब पता नहीं कि हीरो ऑफ जस्टिस क्या है, गार्डियन ऑफ नेबरहुड क्या है, बोफुरिन क्या है, पर इतना ज़रूर पता है कि ये सब काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। और फिर जोरों से एक गुंडे को किक मारता है जो खड़ा हो जाता है। तब हमें ताचिबाना को दिखाया जाता है जो स्माइल कर के बोलती है कि ये स्टोरी एक लड़के की है जो सबसे लोएस्ट था, जिसे सब हेट करते थे, अब जो इस टाउन का हीरो बनेगा लोगों को प्रोटेक्ट करके। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।